हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं, डू दे लव यू। यहाँ पे 2 डेक है, पिक अ डेक है, मपेट बेयर टैरो है, ये 1 है और छवि 1 2 है। ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पे पॉज कर लें। आपको जो चीज़ कोई इनिशियल कोई वर्ड ऐसा लगे जो उनके नाम में कॉमन है तो आप यहाँ से लेके पिक कर सकते हैं, कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अर्च एंजल से आपके मैसेजेस निकालूंगी कि एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम डेक नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कि डेक नंबर 1 के लिए क्या आया है। वेलकम डेक नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। सबसे पहले आया है आपका 10 ऑफ वंस आया है, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है आपका हार्मनी का कार्ड आया है। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है हैंगमैन। हैंगमैन की सिचुएशन आई है, वाटर की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है अभी उन्हें खुद नहीं पता कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, प्यार है या, लेकिन उन्हें नहीं पता कितना। शायद आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बर्डन बन गया था, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी चल रही थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को थोड़े दिन के लिए पॉज पे डाल दिया। मुझे लगता है अगर आप उन्हें मैसेज भी करेंगे वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप उन तक रीच आउट भी होंगे तो वो आपको शायद बहुत फीका सा जवाब दें, आपको कोई ऐसा रिप्लाई भी ना करें। क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि आपने भी उनके लिए अपने आप को उनसे दूर कर लिया। यहाँ पे नो कम्युनिकेशन की, नो कांटेक्ट की बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी आती है कि आपके पर्सन जो है उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा था जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल क्रॉनिकली वॉइस हम उसको थोड़ा सा तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन ये सिचुएशन हैंडल नहीं हुई और कहीं ना कहीं बर्डन बन गया। और ज़रूरी नहीं है कि आपका रिश्ता बर्डन हो सकता है उनकी फैमिली ऐसी हो कि जिनके लिए आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हों, कहीं ना कहीं अपने रस्म व रिवाज, अपनी चीज़ों से जुड़े हों। मुझे कुछ लोगों का यहाँ भी लगता है कि बचपन में किसी रिश्ते से बंधे हुए थे या किसी और वजह से किसी ऐसे रिश्ते में उनकी फैमिली ने बांध दिया जिससे वो अलग नहीं हो सकते थे, और इसी वजह से आज तक वो आपके रिश्ते में अटके हुए। अगर आपको लग रहा है भूल गए, नहीं, प्यार जो है उन्होंने आज तक अपने आप को भी नहीं बताया कि वो आपसे कितना करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, एक्वेरियस की एनर्जी है। उसके बाद आया नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डेथ की एनर्जी है स्कॉर्पियो की। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आई थिंक दैट इज़ इनफ कि आपको मालूम हो कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं। लेकिन यहाँ पे डेथ की जो एनर्जी आई है, मुझे यहाँ से स्ट्रांगली लगता है कि वो अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को और इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहते हैं। वो जिस तरीके से चोरी छुपे आपकी लाइफ से गए थे या आपके साथ, जिन मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लगता है कि उन्होंने आपके साथ आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके भरोसे को तोड़ा है, और वो शायद अब इसको रिपेयर करना चाहते हैं अपने मोहब्बत के कप से। वो आपकी तरफ बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो कप लेकर आएंगे तो उन्हें थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कप से ज़्यादा ये है कि उनके साथ उनके रिश्ते में हर चीज़ तरीके से चले। आप लोग टायर्ड हो चुके हैं इनके इसी रोज़ दफ़ा के ड्रामों से, चीज़ों से, इसलिए आपने शायद अपने आप को उनसे अलग किया है। लेकिन अब वो इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सही तौर पे इस रिश्ते को हैंडल किया तो ये रिश्ता उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से आगे तक लेके जाएगा। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चैरियट, कैंसर की एनर्जी आई है। 3 ऑफ पेंटिकल,
कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हो सकता है कि ये वर्क सिचुएशन हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से उन्हें मूव ऑन होना पड़ा। मुझे यहाँ 100% लगता है कोई ना कोई बचपन की शादी या बचपन की कमिटमेंट थी या पेरेंट की कमिटमेंट्स थी या कोई ना कोई लाइफ में एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा, वरना वो आपको नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बड़ी स्मूथली मूव ऑन हो रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ वो आपको एक कप देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं हमने जो सेकंड स्प्रेड किया था उसमें भी नाइट ऑफ कप आया, थर्ड स्प्रेड में भी पेज ऑफ कप आया, और अब फर्स्ट वाले में जो बिल्कुल फर्स्ट लिया था उसमें हार्मनी आया था। वो इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद इतना मौका नहीं मिल सका, या आप मूव ऑन हो चुके हैं, या हो सकता है कि 4 पार्टी सिचुएशन हो, वो भी किसी के साथ हो, आप भी किसी के साथ हो, और वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पा रही हैं, और आपका पर्सन इन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सही से देखना चाहते हैं कि कहाँ पे चीज़ सही हो सकती है। उन्हें मालूम है कि आपने अपने हिस्से का वर्क इस रिश्ते में ऑलरेडी कर दिया है, और उन्हें अब वर्क करना है, लेकिन उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो उस चीज़ को कैसे आगे लें, कैसे आगे बढ़ें। 8 ऑफ wands, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 ऑफ wands, लियो की एनर्जी आई है। अगर आप देखिए ये सारे कार्ड बहुत बहुत अच्छे आए। वो आपसे प्यार नहीं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ लगता है बहुत जल्दी वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। मूव ऑन होने का कार्ड है और आगे बढ़ने का कार्ड है। उन्हें मालूम है कि जो मोहब्बत, जो अट्रैक्शन आप उन्हें देते हैं, जो नर्चरिंग आप देते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। मोहब्बत शायद उन्हें बहुत सारे लोगों से मिले हो, लेकिन एक नर्चरिंग, एक जो केयरिंग है, वो आपके अलावा किसी से नहीं मिलती। उन्हें मालूम है कि अगर वो सही तौर पे आपकी तरफ आएंगे, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करके अपने इरादों को बताएंगे, आप उनको अपना कप ज़रूर देंगे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किस वे में आए। कहीं ना कहीं उनके पीछे जो है उनकी फैमिली का बहुत स्ट्रांग हाथ है। शायद यही वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हो सकता है फैमिली आगे ना बढ़ने दे रही हो, क्योंकि बार बार मुझे फैमिली मुझे सुनाई दे रहा है, एंजल मुझे कह रहे हैं कि फैमिली है, रस्म व रिवाज हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है, हो सकता है वो भी हो सकता है कि उन्हें एक्सेप्ट ना कर पा रही हो, या उनकी फैमिली आपको को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन उन्हें पता है कि अगर उन्होंने हर चीज़ सही वे में की, इस रिश्ते में बहुत कामयाबी है, बहुत सेटिस्फेक्शन है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है आप उनकी ट्विन फ्लेम है। उन्हें ये भी लगता है आप उनकी ज़िंदगी की वो अचीवमेंट है जिसको वो हर कीमत पे हासिल करना चाहते हैं, और वो अपने आप को कभी कभी बहुत लकी समझते हैं कि एटलीस्ट आपने उनकी तरफ ध्यान दिया, आप उनसे मिले, आपने उन्हें अपनी मोहब्बत दी। शायद वो उस वक्त समझ नहीं पाए, लेकिन अब वो आपको समझते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि डू दे लव यू, यस दे आर, बट दे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस विच वन ही और शी इज फॉलोइंग, और मे बी दे वॉन्ट टू चेक कि कैसे उन सबको रिपेयर करना है। आखिरी कार्ड निकालेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल। वो यही सोचते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ें, और 2 ऑफ पेंटिकल जो है ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। उन्हें लगता है कि किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से चीज़ों को बिल्कुल कहते हैं ना कि सही कर दें कि आपको भी दुख ना दें और फैमिली को भी दुख ना दें। लेकिन उन्हें लगता है कि ये इतना इजी नहीं है जितना इजी लग रहा है, और वो अपने आप को, उन्हें लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी जगल ही करता रहूँगा, ये करती रहूँगी, और सारी ज़िंदगी मैं यही सोचता रहूँगा कि मुझे सब कुछ कैसे सही करना है। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात है कि एटलीस्ट वो सही करना चाहते हैं, इवन दो के दे आर जगलिंग विथ यू एंड समवन। एटलीस्ट आप उनकी उस लिस्ट में है, उस विश लिस्ट में है जहाँ पे वो अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। एंजल देखते हैं क्या कहते हैं आपको। रिमेंबर हु यू आर। आर्च एंजल माइकल आपको कहते हैं यू आर पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी लव्ड। आप जो है ऊपर वाले की तरफ से आए। ये मोहब्बत, ये अट्रैक्शन, ये जो भी आप करते हैं ना, ये आपने
जो भी कुछ आपके अंदर है ऊपर वाला और एंजल जानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जाहिर सी बात है हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है, तो वो जानते हैं कि आप जो उनकी लाइफ में दूसरों की लाइफ में जो एक हार्मनी लाते हैं, दूसरों की लाइफ को जो सही करते हैं, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी देते हैं, ऊपर वाला ये चीज़ देखता है, उसे बहुत खुशी है आपके लिए। उन्हें एंजल बताते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन, एक लविंग करने वाला पर्सन है। तो अगर वो आपको लव भी ना दें तो आप बस जहन में ये रखें कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आप अपनी कदरों को, अपने ट्रेडिशन, कल्चर, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि वो राइट वे है आपको अपनी पूरी, कहते हैं ना, काइंड ऑफ टीम के साथ आगे बढ़ना। अगर वो पर्सन आए इट्स फाइन, लेकिन एटलीस्ट आपको भी बताना है कि मेरी भी ज़िंदगी में लोग हैं, फैमिली है, चीज़ें हैं, मुझे भी उनको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये ऑलरेडी शो देम कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको सुनना पड़ता है। और एंजल कहते हैं कि वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो फैसले लिए हैं बहुत मैच्योरिटी के साथ, समझदारी और अपने घर, अपनी चीज़ों को लेके लिए हैं। तो आई थिंक ये पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा और जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। देखते हैं डू दे लव यू। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाई प्रिस्टेस। वाओ, कैंसर की एनर्जी आई है। यानी इसके अंदर जो है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत। लेकिन आप दोनों एक बहुत अलग व्यक्ति हैं अपने एटीट्यूड में, अपने स्वभाव में, क्योंकि वो पर्सन जो है ना शायद बहुत दिल से सोचने वाला है, वो बहुत इमोशनली अटैच्ड है आपसे, लेकिन आप जो हैं कहीं ना कहीं एक लॉजिकली वे में इस रिश्ते को सोचते हैं। आपका मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनसे लव नहीं है या आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को बहुत सोच समझ के लेते हैं और आपके पर्सन को आपकी ये चीज़ बहुत पसंद है। वो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हैं, लेकिन वो आपसे मेंटली बहुत अट्रैक्ट हैं। आपके फैसले, आपकी ज़िंदगी के रूल्स, आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़, आपकी ज़िंदगी में फैमिली, आप एक अच्छी मॉम हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, एक अच्छे पेरेंट्स हैं, या आप अच्छे बहन भाई हैं, आप एक अच्छे बेटे या बेटी हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप बहुत अच्छे वे में अपने लोगों को लेके आगे चलते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि जितनी आप पॉइज हैं, जितने आप लोग लॉयल हैं, आपकी जेनरोसिटी, आपकी चैरिटी वर्क, आपका, मुझे लगता है आप लोग चैरिटी वर्क से भी शायद कुछ लोग जुड़े हैं। आपके पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा ही चीज़ अट्रैक्ट करती है। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर फैसले बड़े समझदारी से लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल और हाई प्रिस्टेस बोथ आर वेरी वेरी मैच्योर पर्सनैलिटी के कार्ड्स होते हैं। तो एक तरफ, और ये नहीं समझिएगा कि क्वीन है तो सिर्फ ये फीमेल होगी, नहीं, ये एक एनर्जी है। आप जो हैं बहुत सोच के, इवन के अपने फाइनेंस को भी बहुत सोच के खर्च करते हैं। मुझे लगता है जिन्होंने डेक नंबर 2 चुना है वो लोग इतने फजूल खर्च नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फजूल खर्च नहीं है, लेकिन तरीके से करने वाले हैं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ $100 की है, लेकिन वही चीज़ यूज्ड में अगर आपको 50 की मिल रही है, तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीज़ लेंगे, शायद सेकंड हैंड उठा लें। आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी के लिए गए डिसीजंस बहुत पसंद है, और वो ये चीज़ अपनी लाइफ में मिस करते हैं कि वो बड़े इमोशनली हैं और वो कभी भी कोई फैसला सही कर नहीं पाते। ओ, 6 ऑफ कप, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप, कैंसर की एनर्जी है, और उसके बाद है 2 ऑफ कप्स, कैंसर की एनर्जी। यानी सारे कार्ड कप्स के हैं इस वाले जो डेक में ना,
बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, यानी मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन, कुछ लोग शायद अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे इन लव हुए हैं, या आप इन लव हुए हैं लेकिन उन्हें नहीं बताया है। आपका पर्सन आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उन्हें आपके साथ अपनी मेमोरीज बनानी है, आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आपके साथ अगर उनकी कुछ मेमोरीज हैं, वो उन मेमोरीज के साथ बहुत सारी चीज़ों को आगे सही से लेके चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सेलिब्रेशन, बहुत मिलना है, बहुत कुछ अच्छा है, और वो आपको प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं। दिस इज़ द रियली क्यूट कार्ड। मुझे दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं, आप लोग देखिए कितने क्यूट सी फेसेस है ना इनके। उनको लगता है कि प्यार के बदले प्यार देना है, और आप लवेबल हैं। उन्हें लगता है कि यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग, नहीं कहूंगी, पर्सन इन हिज और हर लाइफ। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको खोने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जाना है। शायद कहीं ना कहीं ये क्रश भी हैं जिन तक उन्होंने अपनी आपसे बात नहीं की है, और अगर किसी वजह से आप दोनों में बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, तो वो इस रिश्ते को समझ पाए हैं। उन्हें लगता है कि उनके इमोशंस आपके टूवर्ड्स एवरी डे इंक्रीज हो रहे हैं, आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। वो आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्ट हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम, शायद आप लोगों की बाल, आंखें, या आप लोगों के, मुझे लगता है इवन कि आपकी शॉर्ट हाइट है या टॉल हैं आप लोग, उन्हें आपकी हाइट बहुत अट्रैक्ट करती है। कुछ लोगों के कर्ली बाल हैं, उन्हें वो बहुत पसंद है शायद। यहाँ पे बड़ी स्लीपलेस नाइट्स हैं, बड़ी एंजाइटी है, डिप्रेशन है कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, और आपको कोई ना कोई चीज़ ऑफर कर दें, क्योंकि इतना इजी नहीं है उनके लिए। मुझे लगता है वो बड़े स्लो मूवर हैं, सोच समझ के काम करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो आज भी चलना शुरू हुए ना, तो वो 50 साल तक आप तक पहुंचेंगे, अगर उन्होंने अपनी एनर्जी नहीं बढ़ाई। क्योंकि वो ऐसे पर्सन हैं कि बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं, लाइक ए जापानीज होते हैं ना, बड़े सोच के समझ के फैसले करते हैं, हर एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ गलत हो तो हम उसे कैसे फिक्स करें। अगर उन्हें 3-4 वे मिलते हैं ना, तो वो तीनों चारों वे के थ्रू हर चीज़ को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकें। तो वो पर्सन ऐसा ही है। अगर वो इस रिश्ते में भी आएगा तो वो 3-4 तरफ सोचेगा कि अगर ऐसा हुआ मुझे क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है। हर चीज़ को सोच के वो आपको एक ऑफर देंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी दूर है। लेकिन अगर मैं प्यार देखूं, यस, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेक नंबर 1। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा कप्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। लास्ट कार्ड निकालती हूँ, हर्मिट, विर्गो। मैंने आपसे कहा था ना कि स्लो मूवर हैं, शायद हो सकता है एज के डिफरेंस हो। अगर एज की वजह से है तो मुझे लगता है कि अगर एज नहीं है मैटर करती, तो मुमकिन है कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से इस वक्त अपने आप को हर चीज़ से डिटैच करना चाहते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हो सकता है लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी हों जिनको उन्हें सही से देखना है या उन पे फोकस करना है, और उन्हें लगता है कि इस वक्त उनको फोकस करना है। मुझे ये भी लगता है कि वो आपसे ही नहीं, हर किसी से इस वक्त दूर हैं। वो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, लाइफ को समझना चाह रहे हैं, लाइफ पे वर्क करना चाहते हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं आपकी सिचुएशन में। अर्चेंजल इजराइल से आपका आया है, इजराइल से, कंफर्ट, आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। आपको एंजल ये कहना चाहते हैं कि स्पेशली इजराइल आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल आपके साथ हैं, और स्पेशली ये आपके साथ हैं। आप अपने आप को किसी भी दुविधा में मत डालें।
आपका पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। और आपके जो पर्सन है जिस तरीके से सोच समझ के आएंगे, तो इस चीज़ की ये मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो एंजल ने कहा है कि वो आपके पास जब भी आएंगे ना, तो उन्हें कंफर्मेशन होगी अपनी लाइफ में, और वो क्लियर होंगे कि उन्हें आपको अपने साथ या अपने पास या कमिटमेंट देनी है। क्योंकि सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने आप को थोड़ा सा हील करना है, इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। एंजल कह रहे हैं शायद आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप कर दें, बहुत कम कर दें, क्योंकि आप जो एनर्जी उन्हें भेज रहे हैं वो उनको डिप्रेशन और उनको एंजाइटी दे रही है। आप उन्हें टेलीपैथिकली एक एनर्जी भेज रहे हैं, तो इसलिए पहले आप अपनी हेल्प करें, अपने आप को हील करें, थोड़ा सा कम देखिए टैरो कार्ड रीडिंग, और हील होने के बाद आप खुद देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी उनके रिश्ते को लेके। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।